Grade 3. Assalamu alaikum. I am your online teacher of Urdu. So dear students, आप अपनी किताब का पेज नंबर 20 खोलें। हमारा जो उन्वान ज़ेर बहस है वो है रंगों की बहार। हमने पिछले लेक्चर में इस तफ़हीम रंगों की बहार की पढ़ाई की थी। मैंने आपको मुश्किल अल्फाज अंडरलाइन करवाए थे और उसकी इमला के लिए कहा था और उन्हीं में से कुछ अल्फाज के जुमले बनाने के लिए कहा था। तो आज हम इस ही टॉपिक रंगों की बहार की मश्क करेंगे जो आपके पेज नंबर 20 पर ही है, जिसके अंदर सवालात जवाबात हैं। सवालात होंगे, उनके जवाबात आपने लिखने होंगे। फिर उसमें एक्टिविटीज़ हैं, मतलब सरगर्मी है कि मुख्तलिफ़ रंगों को मिला के हम कौन कौन से रंग बना सकते हैं। फिर हमने इसमें पढ़ा था इस चैप्टर में कि हमारे 3 रंग ऐसे बुनियादी रंग हैं कि इन तीनों रंगों से बाकी सारे रंग बनते हैं। फिर कुछ जानवरों के बारे में पढ़ा कि उनकी जो खाल होती है वो ऐसी बनी होती है कि जहाँ उनका जिस जगह पे वो रहते हैं उससे मैच होती है, ताकि दुश्मनों को पता ना चले और वो दुश्मनों से बच जाते हैं। और फिर उसके बाद हमने जहरीले जानवरों के बारे में पढ़ा था कि एक पीला मेंढक होता है, वो इतना जहरीला होता है कि अगर वो किसी बंदर को भी काट ले तो वो मर सकता है। फिर हमने धनक के बारे में पढ़ा था कि बरसात के दिनों में, जैसे कि हमारा जो मौसम अभी जा रहा है इसको बरसात का मौसम कहते हैं, तो आसमान पर 7 रंगी कमान होती है, मतलब एक धनक होती है। 7 रंग होते हैं अल्लाह ताला की तरफ से, कुदरत की तरफ से, जो बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आते हैं। तो इन 7 रंगों के बारे में हमने पढ़ा था कि कौन कौन से थे। आपको यकीनन याद होंगे कि हमने पढ़े थे लाल, पीला, हरा, नारंगी, जामनी, कासनी और नीला। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम इस ही चैप्टर के मश्क करेंगे जिसके अंदर सवालों के जवाब लिखिए। तो हमारा जो पहला सवाल कौन सा है? सवाल नंबर 1, कौन से रंग मिलाने से तमाम रंग बनते हैं? कि मतलब कौन से वो बुनियादी रंग हैं जिनको मिलाने से बाकी तमाम रंग बनते हैं। तो आप ज़रा ऊपर देखें अपने पेज पे, जहाँ पे लिखा नंबरिंग हुई है नंबर 1, तो उसके अंदर है लाल, नीला और पीला। ये बुनियादी रंग कहलाते हैं। इन तीनों रंगों से मिलकर ही सारे रंग बनते हैं। तो आपने इसका आंसर इसी तरह लिखना है कि लाल, नीला और पीला, इन तीनों रंगों से मिलकर ही सारे रंग बनते हैं। तो ये हुआ हमारा पहला सवाल। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जानवर रंगों से क्या काम लेते हैं? कोई से 2 काम लिखिए। मतलब कि हमने पढ़ा था कि जो जानवर हैं वो भी रंगों से बहुत ज़्यादा काम लेते हैं। तो क्या काम लेते हैं कि अक्सर जानवरों के रंग से दूसरे जानवरों को कुछ इशारे मिलते हैं। मतलब तो जानवर रंगों से बहुत काम लेते हैं। मसलन अल्लाह ने बहुत से जानवरों की खाल, बालों और परों का रंग ऐसा बनाया है जो उनके रहने की जगह से मिलता जुलता होता है, जिसकी वजह से वो अपने दुश्मनों से बच जाते हैं। तो आपने इसी में से 2 काम ढूंढ कर इस सवाल का जवाब लिखना है कि जानवर रंगों से क्या काम लेते हैं। नंबर 3, सोचिए अगर दुनिया में रंग ना हो तो हमें कैसा लगेगा? तो आप भी सोचें ज़रा कि अगर इस दुनिया में कोई भी रंग ना होता तो ये दुनिया कैसी होती। नीचे उन्होंने हमें कुछ बातें बताई हैं, कुछ मिसालें दी हैं कि अच्छा लगता कि अगर ये दुनिया में रंग ना होते तो क्या अच्छा लगता, अगर इस दुनिया में रंग ना हो तो क्या बुरा लगता, या ब्लैक एंड वाइट टीवी की तरह, जैसे कि पहले ज़मानों में ये कलरफुल, ये रंगीन टीवी नहीं होते थे। तो पहले ज़मानों में सिर्फ ऐसे टीवी थे जो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट थे, जिसमें सिर्फ वाइट कलर नज़र आता होता था, और या फिर ब्लैक, तो उसको कहते थे ब्लैक एंड वाइट। आप अपने दादा दादी या नाना नानी या अपनी मामा से भी ज़रूर पूछिएगा कि ब्लैक एंड वाइट टीवी होते थे या नहीं, या कोई और मिसाल दें। ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है। तो अगर हम सोचें तो ये दुनिया बेरंगी नज़र आएगी हमें, ये दुनिया रंगों के बगैर बदसूरत नज़र आएगी। अगर इसमें कोई रंग नहीं होगा तो हमें इस दुनिया को देखने का मज़ा नहीं आएगा। ये दुनिया बिल्कुल बेरंगी हो जाएगी। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा।
कि अगर इस दुनिया में रंग ना हो तो ये बुरा लगेगा, अच्छा नहीं लगेगा। सवाल नंबर 4 देखें, आपको कौन सा रंग पसंद है? तो ये आपने अपनी मर्ज़ी से लिखना है कि आपका जो फेवरेट कलर है वो कौन सा है। ब्लैक है, वाइट है, ब्लू है, रेड है, जो भी आपको कलर बहुत ज़्यादा पसंद है वो आपने अपना पसंदीदा कलर लिखना है। तो आगे जो हमारी है कि सरगर्मी नंबर 1, मतलब सरगर्मी मीन एक्टिविटी जो आपने करनी है अपने फ्री टाइम में, और एक्टिविटीज़ करने का बहुत मज़ा आता है, नई नई चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि लाल और पीला रंग मिलकर नौरंगी रंग बनाते हैं। तो आपके पास कलर ज़रूर होंगे, तो आपने उसमें से एक लाल रंग लेना है और एक पीला लेना है। तो उन दोनों कलर्स को मिलाकर आप देखिएगा कि उसका कलर कैसा निकलता है। तो वो नारंगी रंग का हो जाएगा, ऑरेंज कलर का हो जाएगा थोड़ा थोड़ा। अब आप लाल और नीला और पीला मिलाकर देखिए कौन से रंग बनते हैं। पहले आपने मिलाना है लाल और पीला, इसको मिलाकर देखना है कि कौन सा रंग बनता है। फिर नंबर 2, दूसरे नंबर पे आपने लाल और नीला इन दोनों रंगों को मिलाना है और जो रंग बनेगा वो आपने लिखना है। फिर नंबर 3 पे आपने क्या करना है कि नीला और पीला रंग मिलाकर आपने रंग बनाने हैं कि कैसा कलर निकलता है। ये काम आपने ज़रूर करना है, बहुत मज़ा आता है ऐसे काम करने में। तो नंबर 2 हमारी दूसरी सरगर्मी क्या है? सोने या सोने जैसे रंग को सुनहरा कहते हैं और चांदी या चांदी जैसे रंग को रुपहला कहते हैं। अब सूरज और चांद की तस्वीरें बनाकर सुनहरा और रुपहला रंग भरिए। आपने भी इस एक्टिविटी को करना है जब आप फ्री होंगे कि आपने सूरज की तस्वीर बनानी है या चांद की तस्वीर बनानी है और उसमें रंग भरना है। सूरज में आपने येलो कलर सुनहरा, और चांदी में भी जैसे चांदी का कलर होता है उस तरह का आपने इसमें रंग भरना है। तो ये हो गया हमारी एक्सरसाइज रंगों की बहार की। तो अब आपने जो अपना होमवर्क करना है अपनी असाइनमेंट में वो है सवाल जवाब। तो उसके अंदर सबसे पहला सवाल क्या होगा कि कौन से रंग मिलाकर तमाम रंग बनते हैं। तो इसमें क्या है, लाल, नीला और पीला रंग मिलाकर सारे रंग बनते हैं। फिर है जानवर रंगों से क्या काम लेते हैं, ये आपने इस चैप्टर में से ढूंढ कर लिखना है कि जो जानवर हैं वो रंगों से क्या काम लेते हैं। फिर है नंबर 3, आपका फेवरेट कलर कौन सा है, मतलब आपने सोच कर लिखना है कि आपका पसंदीदा रंग क्या है। और फिर अगला सवाल क्या करना है आपने, लाल और पीला रंग मिलकर कौन सा रंग बन जाता है, कि आपने लाल और जो पीला रंग है उसको मिलाना है दोनों को और फिर आपने देखना है कि उसका कौन सा रंग बनता है। तो बस आपके ये 4 सवाल हैं जिनका आपने अपनी असाइनमेंट पे होमवर्क करना है। वो सवाल कौन कौन से हैं कि कौन सा रंग मिलाने से तमाम रंग बनते हैं, फिर है जानवर रंगों से क्या काम लेते हैं, नंबर 3 आपको कौन सा रंग पसंद है, फिर नंबर 4 लाल और पीला रंग मिलकर कौन सा रंग बनाते हैं या कौन सा रंग बन जाता है। तो इस तरह आपने इन चारों सवालात का अपनी असाइनमेंट में अच्छे से आंसर देना है और आपने बार बार इरेज़र यूज़ नहीं करना। एक दफ़ा ही जो भी आपने सेंटेंस लिखना है कोशिश करें कि एक दफ़ा ही लिखें और अच्छे से लिखें, क्योंकि बार बार इरेज़ करने से या मिटाने से पेज भी ख़राब होता है और हैंड राइटिंग भी अच्छी नहीं होती। तो आपने कोशिश करनी है कि जो भी सेंटेंस आपने लिखना है, जो भी जुमला लिखना है, आपने एक ही दफ़ा लिखें और अच्छे से लिखें और बिल्कुल दुरुस्त लिखें ताकि आपको बार बार इरेज़ करने की ज़रूरत ना पड़े। तो आपने इन सवालात को ज़बानी याद भी करना है कि एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था कि 7 जो धनक है उसमें जो 7 रंग होते हैं उन रंगों के नाम बताएं। लाल, पीला, हरा, नारंगी, जामुनी, कासनी, नीला, इन रंगों को भी आपने याद रखना है कि कौन कौन से हैं। और बाकी ये जो 4 सवाल हैं जो आपने अपनी असाइनमेंट में करने हैं वो भी करने हैं, और जो आपको मैंने एक्टिविटीज़ बताए हैं इस पेज के एंड पे वो आपने अपने फ्री टाइम में करने हैं कि मुख्तलिफ़ रंगों को मिलाकर आपने देखना है कैसे रंग बनते हैं।
तो ये था हमारा आज का उन्वान, रंगों की बहार की मश्क। तो अब इसको आपने अच्छे से करना है। अब हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।